खुदावंद के जिंदा कलाम में से गिनती की किताब उसका 16वां बाब आयत 16वीं ता 34वीं। फिर मूसा ने कुर्रा से कहा, कल तू अपने सारे फरीक के लोगों को लेकर खुदावंद के आगे हाजिर हो। तू भी हो और वो भी हो और हारून भी हो, और तुम में से हर शख्स अपना बखूर दान लेकर उसमें बखूर डाले, और तुम अपने अपने बखूर दान को जो शुमार में 250 होंगे खुदावंद के हजूर लाओ। और तू भी अपना बखूर दान लाना, और हारून भी लाए। सो उन्होंने अपना अपना बखूर दान लेकर और उनमें आग रखकर उस पर बखूर डाला, और खेमा इज्तिमा के दरवाजा पर मूसा और हारून के साथ आकर खड़े हुए। और कुर्रा ने सारी जुमायत को उनके खिलाफ खेमा इज्तिमा के दरवाजा पर जमा कर लिया था। तब खुदावंद का जलाल सारी जुमायत के सामने नुमाया हुआ, और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि तुम अपने आप को इस जुमायत से बिल्कुल अलग कर लो, ताकि मैं उनको एक पल में भस्म कर दूं। तब वो मुंह के बल गिरकर कहने लगे, ए खुदा, सब बशर की रूहों के खुदा, क्या एक आदमी के गुनाह के सबब से तेरा कहर सारी जुमायत पर होगा? तब खुदावंद ने मूसा से कहा, तो जमायत से कह के तुम कुर्रा और दातन और अबियराम के खेमों के आसपास से दूर हट जाओ। और मूसा उठकर दातन और अबियराम की तरफ गया, और बनी इस्राएल के बुजुर्ग उसके पीछे पीछे गए। और उसने जुमायत से कहा, इन शरीर आदमियों के खेमों से निकल जाओ, और उनकी किसी चीज को हाथ ना लगाओ, ताना हो के तुम भी उनके सब गुनाहों के सबब से निस्त हो जाओ। सो वो लोग कुर्रा और दातन और अबियराम के खेमों के आसपास से दूर हट गए, और दातन और अबियराम अपनी बीवियों और बेटों और बाल बच्चों समेत निकलकर अपने खेमों के दरवाजों पर खड़े हुए। तब मूसा ने कहा, इससे तुम जान लोगे कि खुदावंद ने मुझे भेजा है कि ये सब काम करूं, क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया। अगर ये आदमी वैसी ही मौत से मरें जो सब लोगों को आती है, या इन पर वैसे ही हादसे गुजरें जो सब पर गुजरते हैं, तो मैं खुदावंद का भेजा हुआ नहीं हूँ। पर अगर खुदावंद कोई नया करिश्मा दिखाए और ज़मीन अपना मुंह खोल दे और इनको इनके घर बार समेत निगल जाए, और ये जीते जी पाताल में समा जाएं, तो तुम जानना कि इन लोगों ने खुदावंद की तहकीर की है। उसने ये बातें खत्म ही की थी कि ज़मीन उनके पांव तले फट गई, और ज़मीन ने अपना मुंह खोल दिया, और उनको और उनके घर बार को और कुर्रा के हाँ के सब आदमियों को और उनके सारे मालो इसबाब को निगल गई। सो वो और उनका सारा घर बार जीते जी पाताल में समा गए, और ज़मीन उनके ऊपर बराबर हो गई, और वो जमायत में से नाबूद हो गए। और सब इस्राएली जो उनके आसपास थे उनका चिल्लाना सुनकर ये कहते हुए भागे कि कहीं ज़मीन हमको भी निगल ना जाए। आमीन।